Hello students, today is my topic time. Okay, what is the time? टाइम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो हमें टाइम डिफरेंस बताता है, दिन हो रही है, रात हो रही है, समय क्या हुआ है, ये हमें टाइम में पता चलता है। टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है जो हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। वी यूज़ अ क्लॉक टू टेल टाइम। हमें क्लॉक को यूज़ करना होता है टाइम बताने के लिए। ओके, द नंबर्स 1, 2, 3 up to 12 आर रिटन ऑन द क्लॉक फेस। डू यू नो क्लॉक में 12 नंबर्स लिखे होते हैं। ओके, इस तरह ये कौन से फेसेस है? 12 क्लॉक फेसेस होते हैं। ओके, 12 क्लॉक फेसेस के बाद इसके अंदर 3 हैंड्स होते हैं। कितने? हाउ मैनी हैंड्स? 3 हैंड्स। विच what is this? Clocks are 3 hands, hour hand, minute hand and second hand. 3 hands है, hour hand, minute hand and second hand. इनका यूज़ क्या होता है? ओके, जब hour hand सबसे छोटी होती है। ओके, उसके बाद मिनट हैंड थोड़ी लार्जर एंड सबसे लार्जेस्ट होती है सेकेंड हैंड। ओके, ये कौन सी हैंड है? आवर हैंड, ये मिनट हैंड एंड ये लास्ट सेकेंड हैंड। दिस इज द ग्रेटेस्ट हैंड। ओके, द आवर हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द क्लॉक फेस इन 12 आवर्स। आवर एंड जब पूरा एक क्लॉक फेस राउंड करेगी तो कितना कंप्लीट करती है? 12 हार्स कंप्लीट करती है। ओके, कौन सा कितने फेसेस? 1 फेस में कितना कवर करेगी 1 राउंड में? 12 हार्स। इसी तरह मिनट हैंड्स है, वो कितना करेगी? 1 आवर यानी 60 मिनट्स कवर करेगी। जैसे ही वो यहाँ से राउंड होके अगेन दोबारा राउंड करने के लिए 12 पे आएगी तो कितना आवर्स हो जाएगा? 1 आवर्स हो जाएगा। कितना होगा? 1 हार्स। 1 हार्स मीनिंग 60 मिनट्स एंड द सेकेंड हैंड्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द क्लॉक फेस इन 1 मिनट। जैसे ही सेकेंड हैंड है वो 12 से स्टार्ट होके अगेन पूरा राउंड कंप्लीट करके 12 पे आएगी तो कितना राउंड कंप्लीट होगा? कितना क्लॉक फेस कंप्लीट होगा? इन 1 मिनट। 1 मिनट कंप्लीट होगा। ओके, इसकी कुछ यूनिट्स है जिसके लिए हमें उनके मतलब मेजरमेंट्स लिए हुए होते हैं। ओके, जैसे 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। कितना होता है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। डू यू नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। इसी तरह मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेकेंड्स में। सेकेंड्स में कितना होता है? 60 सेकेंड्स। हाउ मैनी? 60 सेकेंड। इसी तरह सेकेंड्स को मैंने 1 आवर और सेकेंड्स में रिलेशन निकाला तो कितना निकला? 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ओके, रीडिंग टाइम टू 5 मिनट इंटरवल। अब हमें रीडिंग करना सीखेंगे कि टाइम कैसे में हम बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। द क्लॉक फेस हैज नंबर 1 to 12 मार्क ऑन इट। डू यू नो द क्लॉक पे कितने फेसेस लिखे होते हैं? 12 फेसेस लिखे होते हैं। ओके, 12 मार्क्स किए होते हैं। व्हेन द हर हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, जब आवर्स वाली कंप्लीट करती है, 1 नंबर को कवर करती है तो कितना होता है? 1 आवर पास होता है। कितना आवर पास होता है? 1 आवर पास होता है। इसी तरह मिनट हैंड की बात करें, इसमें हमने 2 ही पढ़ रहे हैं अभी, आवर्स एंड मिनट्स। मिनट्स वाली जब 1 नंबर पास करती है तो कितना करती है? 5 मिनट्स करती है, यानी 5 स्मॉल डिविजन्स होते हैं इनके अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कितने डिविजन्स होते हैं? 5 डिविजन्स होते हैं, यानी 1 नंबर कवर करने के लिए कितना ले रही है वो? 5 मिनट्स लेके यू टेकन है 5 मिनट्स। ओके, द नेक्स्ट इज अब हमें इसमें हमें मिनट्स को रीडिंग करना सीखना है। ओके, मिनट्स को रीडिंग करना सीखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन 1 मार्क के अंदर, इस 1 गैप के अंदर 5 मिनट्स होते हैं। 1, 2, 3, 4 सेम एज 1, 2, 3, 4, 5। इससे सब में 5 का गैप होता है।
इसमें भी 5, 5 to 6 में भी 5, ओके। इसी तरह 10 to 11 में भी सेम एंड 11 to 12 में भी सेम, ओके। अब यहाँ पे 12 से 1 गए तो कितना कवर हुआ? 5 मिनट्स कवर हुए। कितने कवर हुए? 5 मिनट्स। इसी तरह 1 to 2 में यहाँ पे हमने क्या रीड किया? 5 मिनट्स। यहाँ पे हमने 10 मिनट्स यानी 5-5 का इंटरवल चलेगा, ओके। यहाँ पे 15 मिनट्स, यहाँ 20 मिनट्स, यहाँ 25 मिनट्स, 6 पे 30 मिनट्स यानी 1.5 आवर हो गया, ठीक है, हाफ आवर हो गया। एंड यहाँ पे कितना होगा? 7 पे 35 मिनट्स, यहाँ 8 पे 40 मिनट्स, 9 पे 45 मिनट्स, 10 पे 50 मिनट्स, 11 55 मिनट्स एंड लास्ट 12 पे आते ही 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए। देन इट्स कॉल्ड 1 आवर। कितना होता है ये? 1 आवर, ओके। जैसे जैसे मिनट्स हैंड वाली एक एक लाइन मतलब एक एक नंबर पास करते जाएगी तो 5-5 मिनट्स का गैप आता जाएगा, यानी इट्स कॉल्ड इंटरवल, ओके। यह आपको पता है हर नंबर के बीच में कितना कितना है? 5-5 मिनट्स का है। द नेक्स्ट इज, अब हमें इसको रीड करना कैसे सीखना है कि मिनट्स वाली जो हैंड है आपको पता है, एक तो नंबरिंग में चलता है लैंग्वेज वाला, तो लैंग्वेज वाला हम कैसे रीड करेंगे? जैसे सपोज ये 12, 3, 6, 9, अब यहाँ पे हमें पता है कि इसको तो हम बोलते हैं आवर्स, यानी आवर्स कंप्लीट होना, ओके। इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे जो 12 और 6 के बीच में होता है, इस 6 को बोलेंगे हम हाफ पास्ट। हाफ ये मिनट से पहले मिनट्स के लिए हो रहा है। इसके बाद जो नंबर होता है आवर्स वाली जो लाइन चलती है, आवर्स वाली जो हैंड चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आवर्स बताना होता है कि कितने मतलब 2 o'clock हो गए या 3 o'clock हो गए, इसका अकॉर्डिंग हमें बताना होगा, ओके। 3 के लिए जब मिनट्स होता है तो कितना होता है? क्वार्टर पास्ट। इसी तरह 9 के लिए होगा क्वार्टर टू। मतलब ये बचा हुआ है इतना टाइम हमें 1 आवर मतलब पूरा एक आवर कंप्लीट होने में, ओके। इस लाइन से 6 से पहले जितने भी नंबर्स आएगी, जैसे 10 मिनट्स, 25 मिनट्स या 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 40, 20 मिनट्स, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पास्ट। इसी तरह आफ्टर 30 मिनट्स हमें क्या यूज करना है? टू यूज करना है। एंड रिमेंबर, आपको याद रखना है कि पास्ट के साथ जो वैल्यू जैसे 3:15 3:12 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 मिनट्स पास्ट, यानी पास्ट लिखा है हमने, और इसके साथ जो सेम नंबर लिखा हुआ है ना ये 3, ये आवर्स वाला नंबर यहाँ लास्ट में आता है, ओके। इस तरह 2 के लिए क्या होता है? 3:40 है, ये आफ्टर 30 मिनट्स की बात है। तो 40 के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे कितना चलेगा? 20 मिनट्स होगा, यानी 40 में आवर कितने कंप्लीट होने में बाकी है? 20 मिनट्स बाकी है, तो 20 मिनट्स टू 4, यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाता है, 3 की जगह क्या हो गया? 4 हो गया, ओके। इस तरह हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए पहले हमें कि इनकी नोटेशंस याद करने पड़ेंगे, ओके। ये समझ में आपको क्वार्टर पास, हाफ पास एंड क्वार्टर टू। पास के लिए आप 1 के लिए कितना होगा? 5 मिनट पास्ट। 10 के लिए 10 मिनट्स पास्ट। 4 के लिए 20 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए फिक्स है कि क्वार्टर पास ही लगाना है। एंड फॉर 4 जब 4 पे आएगी मिनट हैंड, तो हमें क्या लिखना है? 25 मिनट पास। एंड अगेन 5 अगर 5 पर है तो क्या लिखना है? 25 मिनट पास्ट, ओके। इसके साथ जो आवर्स वाला हैंड का जो नंबर है वो लिखना है आपको, ठीक है। इसी तरह 6 पे मिनट हैंड है तो हमें क्या लिखना है? फिक्स्ड है ये हाफ पास। कितना लिखना है? हाफ पास। इसके आगे हम जाते हैं तो 7 पे जैसे ही मिनट हैंड आएगी, कौन सी? 7 पे मिनट हैंड है तो हमें इसके लिए फिक्स है क्या लिखना है? 25 मिनट्स टू।
25 मिनट्स टू। इसके लिए जो नंबर दे रखा होगा हमें हार्स हैंड वाला, उसको हमें एक नंबर आगे इंक्रीज करके लिखना है। ओके, 8 के लिए क्या आएगा 20 मिनट्स टू। 9 के लिए फिक्स है क्वार्टर टू ही लिखना है। अगर 45 मिनट्स हो रहे हैं तो क्या लिखना है हमें क्वार्टर टू। 10 के लिए होगा 50 मिनट्स टू एंड 11 के लिए सॉरी 10 के लिए होगा 10 मिनट्स टू, क्योंकि एक्चुअली के आवर्स होने में कितने मिनट रिमेनिंग है 10 मिनट्स रिमेनिंग है। ओके, एंड 11 के लिए होगा 5 मिनट्स टू। ओके, हमें इस तरह इसको नोटेशंस को पढ़ना है। अगेन यहाँ पे 12 से 6 के बीच में अगर मिनट्स हैंड जाती है तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना है, पास्ट यूज़ करना है। 6 से लेकर 12 अगेन जब रिपीट होती है इस साइड आगे की साइड जाएगी पोजीशंस, तो हमें क्या यूज़ करना है 2 यूज़ करना है। 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 5 मिनट पास्ट, 2 के लिए 10 मिनट्स पास्ट एंड 3 के लिए फिक्स है क्वार्टर पास्ट ही यूज़ करना है। ओके, 4 के लिए 25 मिनट्स पास्ट, 5 के लिए 25 मिनट पास्ट, 6 के लिए भी फिक्स है आपको हाफ पास्ट ही यूज़ करना है। 7 के लिए अब यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 25 मिनट्स, तो 25 मिनट्स टू। ओके, एंड 8 के लिए 20 मिनट्स टू, 9 के लिए फिक्स है 20 मिनट्स टू। 10 के लिए होगा 10 मिनट्स टू, क्योंकि आवर्स होने में कितने मिनट्स बाकी रिमेनिंग है 10 मिनट्स है। इसी तरह सेम 11 पे आते ही मिनट्स हैंड का कितना हो जाएगा 5 मिनट्स टू। एक्चुअली हार्स होने में कितना मिनट रिमेनिंग है 5 मिनट्स रिमेनिंग है। जैसे ही अगेन यहाँ पे आती है तो जैसे 5 o'clock होने वाले हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 o'clock, यानी यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे आवर्स वाला नोटेशन यूज करेंगे o'clock। ओके, टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। ये वाली हमारी एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, इसमें हम दोनों तरीके से लिखना सीखेंगे। ओके, यहाँ पे हो रहा है 3:10, आवर्स वाली तो किस ब्लू वाली लाइन है एंड मिनट्स हैंड कौन सी है ब्लैक लाइन। ओके, टाइमिंग क्या है 3:10। ओके, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इस सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं पास्ट यूज करते हैं। कितने मिनट्स हो रहे हैं 10 मिनट्स पास्ट। ओके, अब यहाँ पे सेम नंबर लिखना होता है, क्या होगा ये 3। देन द 2 वेज में हमने क्लॉक को रीड करना सीखा है, तो 3:10 एंड 10 मिनट्स पास्ट 3। सेम एज यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है 11:40। अब यहाँ पे क्या है 60 के बाद वाली वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है 2 यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है 2 यूज़ करना है। अब यहाँ पे 8 पे होता है तो कितने मिनट्स रिमेनिंग होते हैं 20 मिनट्स। कितने मिनट्स रिमेनिंग हो गए 20 मिनट्स। तो हमें क्या लिखना है 2 के साथ हमें जो रिमेनिंग होता है वही लिखना होता है। ओके, 20 मिनट्स टू। अब एक नंबर बढ़ा के लिखना है, इंक्रीज करके लिखना है, तो 11 के बाद क्या आएगा 12। 20 मिनट्स टू 2, यानी 12 o'clock होने में कितना मिनट रिमेनिंग है 20 मिनट्स रिमेनिंग है। सेम एज यहाँ पे हुआ 6:30। अब यहाँ पे 30 के लिए फिक्स होता है, क्या यूज़ करना होता है हाफ पास्ट। क्या यूज़ करना होगा हाफ पास्ट। और यहाँ पे इसके साथ कितना है हार्स एंड 6, तो 6 लिखना है हाफ पास्ट 6। सेम एज यहाँ पर है 10:15। 15 मिनट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं क्वार्टर पास। क्या यूज़ करते हैं क्वार्टर पास। तो क्वार्टर पास कितने आवर्स में कितने हैंड्स हो रहे हैं, कितना है आवर्स हैंड में 10 o'clock। तो यहाँ पे क्या होगा क्वार्टर पास 10। क्या होगा क्वार्टर पास 10। इसी तरह सेम एज 11:35। ओके, 11:35 के लिए हमें वापस आफ्टर 30 वैल्यू है तो हमें वापस 2 यूज़ करना है। 2 यूज़ करने के लिए 35 पे कितना मिनट्स रिमेनिंग है आवर्स हैंड होने में 25 मिनट्स रिमेनिंग। हाउ मेनी 25 मिनट्स। तो हमें यूज़ करना होगा 25 मिनट्स टू 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा 12। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें 12 o'clock होने में कितना मिनट्स रिमेनिंग है 25 मिनट्स रिमेनिंग है। इसी तरह यहाँ है 1, कोई मिनट्स हैंड में कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली मिनट हैंड कहाँ कंप्लीट हो चुका है 12 पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसे क्या लिखा होगा हमें o'clock में लिखना होगा 1 o'clock। ओके, सेम एज यहाँ पर है 6:25। 6 के बाद आ रहा है आवर्स एंड 25 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पे लेस देन 30 वैल्यू है तो हमें वापस क्या यूज़ करना है पास्ट यूज़ करना है। तो 25 मिनट्स पास्ट सेम एज आर एंड वैल्यू आएगी तो 25 मिनट पास्ट 6। ओके,
तो यहाँ पे हमारा है 12:05। 12 o'clock होने में 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, यानी 12 to 6 में मोर देन लेस देन 30 वैल्यू है, तो हमें क्या लिखना है 5 मिनट्स पास्ट 12। 5 मिनट पास्ट 12। 12 o'clock होने के बाद भी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए पास्ट यूज किया। सेम एज यहाँ है 12:20, ये भी लेस देन 30 वैल्यू है, तो हमें क्या यूज करना है पास्ट यूज करना है। 20 मिनट्स पास्ट 12। ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू इज यहाँ पर हुआ 5:45, यानी मोर देन 30 वैल्यूज, तो हमें क्या यूज करना है 2 यूज करना है। नोटेशंस में कितना होगा 45 के लिए क्या यूज किया जाता है Q2, Q2 एंड 2 के साथ आवर्स एंड वाला एक इंक्रीज करके लिखा जाता है, तो Q2 ओके। 5:45 को क्या लिखेंगे Q2 यानी 6 o'clock होने में कितने मिनट्स रिमेनिंग है 15 मिनट्स रिमेनिंग है। सेम एज यहाँ है 10:55, ओके सॉरी 9:55 है ये, क्योंकि 10 पे पहुंची नहीं है। अगर 55 मिनट्स है तो 11 को क्रॉस कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा 9:55 मिनट्स। 55 मिनट्स मोर देन 30 वैल्यू है, तो हमें क्या यूज करना है 2 यूज करना है। और 55 है तो हार्स एंड होने में कितने मिनट्स रिमेनिंग है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स टू 9 की जगह क्या इंक्रीज हो जाएगा, एक नंबर इंक्रीज करके लिखिएगा तो 10, तो 5 मिनट्स टू 10। सेम एज यहाँ है 8 7:50, क्योंकि अभी 8 पे पहुंची नहीं है तो 7:50 होगा। 50 के लिए वापस मोर देन 30 वैल्यूज, तो क्या यूज करना है 2 यूज करना है। 10 मिनट्स टू 1 वैल्यू इंक्रीज बाय 7, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा 8। ओके, हमें रीडिंग करना आ गया इन 2 वेज में, एक तो लैंग्वेज वाला और एक नोटेशंस वाला। ओके, अब हमें सेकंड हैंड, हमने क्या पढ़ा मिनट हैंड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड हैंड। सेकंड हैंड में डू यू नो हमारा जो थर्ड हैंड होता है उसे क्या कहते हैं हम सेकंड हैंड कहते हैं। ओके, ये फास्टर चलता है बिटवीन आवर्स एंड और मिनट हैंड्स की बजाय, तो ये क्या चलता है थोड़ा फास्ट चलता है। और ये 1 मिनट में कितने सेकंड कंप्लीट करता है 60 सेकंड्स कंप्लीट करता है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स कंप्लीट करेगा 60 सेकंड्स। अ क्लॉक हैज अ थर्ड हैंड आल्सो नोन एज द सेकंड हैंड। व्हेन द सेकंड हैंड मूव्स फ्रॉम वन स्मॉलर डिवीजन टू द नेक्स्ट 1 सेकंड हैज पास्ड। ओके, जैसे ही हम 1 नंबर यहाँ से एक स्मॉलर डिविजन्स बनी हुई है, यहाँ पे देखिए लुक एट दिस 1 2 3 4 एंड 5। जैसे 12 से इस लाइन पे क्रॉस करेगा तो कितना सेकंड क्रॉस करेगा ये 1 सेकंड क्रॉस करेगा। इसी तरह 12 to 1 आएगा तो कितने सेकंड क्रॉस करेगा 5 सेकंड। इस यहाँ 1 से 2 पे 10 सेकंड, 2 से 3 पे 15 सेकंड। इसी तरह सेम एज यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टाइम पढ़े हम। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 11 12 एंड 03। यहाँ पे ये आवर्स हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। देखिए 11 o'clock हो चुका है, इसलिए 11 लिखा। इसमें मतलब लार्जर है कौन सी मिनट हैंड, तो हमने 2 और 3 के बीच में 4 मार्क्स बने हुए हैं, तो हमने काउंट किया 12 2 पे कितना था 10 मिनट्स, 11 एंड 12 मिनट्स। ओके, एंड द राइट हैंड इज सेकंड हैंड है। तो हमें यहाँ पे देखिए 12 और 1 के बीच में 3 पे मार्क हो रहा है, जहाँ पर ये सेकंड हैंड रुकी हुई है, तो हमने 3 सेकंड कंप्लीट हो चुके, तो 11 12 03। सेम एज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 एंड 30 सेकेंड्स। देखिए लुक एट दिस, आवर्स हैंड किस पे है 10 पे है, एंड मिनट हैंड किस पे 2 पे यानी 10 पर है, एंड द सेकेंड हैंड किस पे है 6 यानी 30, 10 10 30। ओके, मिनट हैंड किस पे 10 पे, 30 सेकेंड हैंड्स एंड 10 आवर्स हैंड। The next topic is 24-hour clock time. Do you know clocks are 2 type, 12 o'clock वाली and 24 hours clock type वाली। अब हमें जो ये 24 hours clock time होता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, यहाँ पे ये वाली क्लॉक ही यूज की जाती है। ओके,
देखिए लुक एट द टू क्लॉक्स, दे आर बोथ शोइंग द सेम टाइम बट इन डिफरेंट टाइम वेज, ओके। ये टाइम दोनों शो सेम ही कर रही है पर एक डिफरेंट तरीके से कर रही है। याद रखना 12 o'clock में 1 से लेकर जो 12 क्लॉक फेसेस होते हैं वो 2 टाइम्स रिपीट होते हैं, 1 and 2। हमारा डे स्टार्ट होता है मिडनाइट 12 o'clock। 12 o'clock से जब स्टार्ट होता है तो अगेन जब नून वाले 12 o'clock होते हैं तो हमारा हाफ कंप्लीट होता है, ओके। एंड अगेन हमारी क्लॉक दोबारा 12 से 12 नाइट के 12 o'clock जाती है तो सेकंड राउंड लगाती है। पर एक 24 आवर्स क्लॉक टाइमिंग क्या होता है कि 1 से लेके जो 12 होता है वो होता है मतलब आधा दिन आपका कंप्लीट हुआ है, एंड 13 से 24 जो होगा वो मिडनाइट के 24 पे आते ही आपका डे कंप्लीट हो जाता है, ओके। देन द 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, इट टेल अस द टाइम ट्वाइस अ डे। जो टाइम होता है वो 2 बार रिपीट करती है। जैसे आपको पता है 12 नून के बाद जब टाइम होगा तो PM यानी आफ्टरनून वाला चलता है, तो वो क्या दोबारा रिपीट करती है। वी यूज़ AM और PM टू इंडिकेट विच पार्ट ऑफ द डे इट इज़। हमें इसको डिवाइड करने के लिए 2 नोटेशंस यूज़ करते हैं, AM एंड PM। जब नाइट के 12 o'clock के बाद से लेके जो नून के 12 o'clock से पहले का जो टाइम होता है यानी इनके जो बिटवीन टाइम होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AM यूज़ करते हैं। इसमें सिंगल वैल्यू चलती है, आपको 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो यहाँ को यूज़ करना है AM। अगर जैसे ही आफ्टर 12 वैल्यू आएगी, 12 के बाद 13, 14, 15, तो हमें वो यूज़ ना करके उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PM यूज़ करते हैं। जैसे 1 PM यानी नून का 1 PM हो चुका है। इसी तरह 7 PM तो इवनिंग के 7 o'clock बज चुके हैं, ओके। इसी तरह 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होता है, इट टेल द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। ये मिडनाइट से स्टार्ट होता है, मिडनाइट पे ही खत्म होता है। द डे इज डिवाइडेड इंटू 24 आवर्स फ्रॉम 0 to 24। जो डिवाइड क्या होता है टाइम कितने में डिवाइड करो, 24 आवर्स में डिवाइड क्या होता है, जहाँ पे 13 to 24 जो वैल्यूज़ है वो किसकी होती है, नून की होती है। यानी नून और इवनिंग वाला जो पार्ट होता है वो होता है, और 0 to 12 जो होता है वो होता है मिडनाइट वाला और एक मॉर्निंग वाला, ओके। इसी तरह हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें बस इतना सा यूज़ करना है। अगर 12 o'clock टाइम में हमें कन्वर्ट करना है तो वैल्यू अगर लेस देन 12 है, मतलब 12 से छोटी है, तो हमें जो वैल्यू है वो सेम लिखनी है और यूज़ क्या करना है, AM यूज़ करना है। अगर 13 से 12 o'clock से ज़्यादा वैल्यू है तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें लेस देन माइनस का सब्ट्रैक्ट करनी होगी वैल्यू 12 किससे, 19, 20 आवर्स से, ओके। जब हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, 12 o'clock टाइम में आएगी, और उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, PM यूज़ करना है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो PM यूज़ करना है, ओके। देन लिक्विड दिस द कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक टाइम। हमें कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक टाइम में, तो क्या है हमारा टाइम 5 आवर्स है। 5 आवर्स के लिए हमने बताया कि किससे होनी चाहिए, लेस देन 12 है तो सेम एज लिखेगी, इसमें हम कोई कन्वर्सेशंस नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है 5। अब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मैंने बताया लेस देन 12 तो हमें क्या यूज़ करना है, AM यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, AM। तो इसका मीनिंग क्या है, मॉर्निंग के 5 AM हो रहे, ओके। इसी तरह यहाँ पे 19, 20 है, 19, 20 नहीं, मोर देन 12 o'clock वैल्यू है। 12 o'clock वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें क्या माइनस करना है, इसमें 12 माइनस करना है, ओके। 12 माइनस किया हमने, देखिए लुक एट दिस, 9 से 2 गए तो 7, तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ, 7 hours 20 minutes। अब ये क्या है, मैंने लेस देन 20 किया है तो हमें क्या यूज़ करना है, PM यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, PM यूज़ करना है, ओके। इसी तरह यहाँ पे C वाला है 12:45, यानी 12:45 यानी क्या है, नून के 12 o'clock बज रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आफ्टर 12 है तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12:45 नॉट अ 1 है। 1 होता तो हमें वापस वही मिडनाइट का शो करता है, और यहाँ पे 12:45 एंड 13 होता तो हमें पता चलता है कि मतलब नून के 1 PM हो रहे हैं, उससे पहले की वैल्यू है। अब आपको पता है 12:45 आवर्स है, यानी 12 o'clock से तो आपका AM चला गया। अब क्या यूज़ करना है आपको, PM यूज़ करना, ओके। ये बस 12 to 1 के बीच में ही यूज़ करता है, इसमें आपको माइनस नहीं करना होता है, ओनली आपको नोटेशन यूज़ करना होता है PM। इसी तरह कन्वर्ट टू 24 आवर क्लॉक टाइम। अब 24 आवर क्लॉक टाइम कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐड करना होगा 12, पर हमें चेक करना होगा कि AM या PM है। अगर AM है, इफ़ AM यूज़, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई प्लस नहीं करना है, हमें इसको आवर्स में लिख देना है 7:15 आवर्स। यहाँ पे जो नोटेशन है वो हमें हटाने होंगे, ओके। 11:28 PM है
तो यहाँ किसका टाइम है, नाइट का 11:28 हो रहा है, तो हमें इसमें ऐड करनी होगी 12 आवर्स, हमें ऐड करके इसको आवर्स में कन्वर्ट करके 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट मिलेगा। ओके 7:15 AM है, AM मीनिंग मॉर्निंग में है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, 7:15 आवर्स लिख देना। ओके अब देखिए 11:28 है PM है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 12 ऐड करना होगा, तो 11 + 12 कितना होगा, 8, 28, 23, 28। ओके क्या आवर्स हो गए, 23 आवर्स 28 मिनट्स। ओके ये किस में है, 24 आवर क्लॉक टाइम में है। ओके अब है कन्वर्सेशंस ऑफ यूनिट्स, हमें किसको टाइम्स की यूनिट कौन कौन सी होती है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, इनको मतलब रिलेट करके आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको आवर्स में वैल्यू देगी तो सेकंड्स में क्या होगी, मिनट्स में क्या होगी, मिनट्स में है तो हमें सेकंड्स और आवर्स में निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स में हमें इसको डिवाइड करना होगा। ओके पहला फर्स्ट टॉपिक है हमारा हार्स टू मिनट्स। हार्स टू मिनट्स करने के लिए हमें टू कन्वर्ट हार्स टू मिनट्स के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 60 से ओनली हार्स वाली ही वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई होगी, मिनट्स वाला को सेम करके फिर हमें बाद में ऐड करना होता है। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 आवर्स। आवर्स से हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 60 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 × 60, तो 3 × 6 = 18। ओके तो 3 × 6 = 18, तो 120 मिनट्स हो गए, कितना हो गया, 120 मिनट्स। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आवर्स 20 मिनट्स, तो हमें 5 आवर्स के लिए पहले आवर्स को कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हमें 20 मिनट्स ऐड करने होंगे, तो हमें 20 मिनट्स को थोड़ा सेपरेट करके प्लस में लेंगे। ओके जैसे लुक एट दिस, 5 आवर्स प्लस 20 मिनट्स, तो 5 आवर्स के लिए हमें आवर्स को 60 मिनट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 60 प्लस 20 मिनट्स हो गए। ओके 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, यानी 300 मिनट्स ऑलरेडी ये हो चुके हैं, 20 मिनट्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना होगा, 300 + 20, 320 मिनट्स। ये हमारा 5 आवर्स 20 मिनट्स का कन्वर्सेशंस है, जिसे हमने 30 से मल्टीप्लाई करके निकाला है। ओके द नेक्स्ट इज मिनट्स टू आवर्स कंप्लीट करने हैं। ओके मिनट्स टू आवर्स, फर्स्ट एक टॉपिक रह गया है मिनट्स टू सेकंड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, भाई हमें पता है यूनिट्स में हमने पढ़ा है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 मिनट, टू कन्वर्ट मिनट्स टू सेकंड वी मल्टीप्लाई बाय 60, यानी डू यू नो 1 मिनट्स में हमें सेकंड मिनट्स 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 60 मल्टीप्लाई करना होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल 8 मिनट्स, तो हमें मिनट्स में है तो हमें कोई एडिशन नहीं होगा, हमें डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करना, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में वैल्यू निकालनी। 8 × 6 = 48, तो 480 सेकंड्स हमारा इसका कन्वर्ट आया। ओके इसी तरह सेम एज 10 मिनट्स 25 सेकंड्स है, फर्स्टली हमें 25 सेकंड्स को ऐड करना है साइड में रख के सेपरेट करके, एंड 10 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। लुक एट दिस, 10 × 60, क्योंकि आग बंद करके आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड अगेन प्लस 25 सेकंड्स। ओके 10 × 60 कितना होगा, 600 प्लस 25 सेकंड्स, देन ऐड किया तो कितनी आई वैल्यू, 625 सेकंड्स। ओके तो हमारा कन्वर्ट कितना आया, 625 सेकंड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनट्स टू आवर्स। ओके मिनट्स टू आवर्स करने के लिए यानी हमें उल्टा रिवर्स जाना है, रिवर्स जा रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें कन्वर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए लुक एट दिस, टू कन्वर्ट मिनट्स टू आवर्स वी डिवाइड बाय 60, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है। द एग्जाम्पल इज 520 मिनट्स, तो 520 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, आवर्स में लेने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। डू यू नो 1 आवर्स में कितनी वैल्यूज होती है मिनट्स की, 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें किससे डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया। तो 520 को 60 से डिवाइड करने के लिए फर्स्टली हमें 0 से 0 कट ऑफ करना होता है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 0 है
एंड सेम नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है जीरोस की, तो हमें उनको कट कर देना है एंड 6 को 52 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 8 जा 48, 12 से 3, तो ये क्या बचा हमारा, जो रिमेनिंग होता है वो किस में रह जाएगा, मिनट्स में ही रह जाता है। तो रिमेनिंग बचता है वो किस में रहेगा, मिनट्स में रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 8 मिनट्स, ओके, 8 मिनट्स 3 सेकेंड, सॉरी ये आवर्स में है वैल्यू, तो हमें इसको आवर्स में ही लिखना होगा, ओके। ये अब मैंने मिनट्स और सेकंड में लिख दिया, आवर्स एंड मिनट्स में लिखना होगा, तो ये 8 आवर्स एंड 3 मिनट्स, ये हमारा कन्वर्ट हुआ है मिनट्स टू आवर्स। इसी तरह सेकंड्स टू मिनट्स के लिए भी हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, यानी रिवर्स किया हुआ है। तो हमें टू कन्वर्ट सेकंड्स टू मिनट्स तो वी डिवाइड बाय 60, तो हमें किसे डिवाइड करना है, 60 से ही डिवाइड करना है। एग्जाम्पल है 875 सेकंड्स, तो फर्स्टली हमें डिवाइड करना होगा, 875 को किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करके मिनट्स में वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। देन फर्स्टली 875 को 60 से डिवाइड करने के लिए द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 60 प्रॉब्लम, 60 की आपको टेबल लिखनी पड़ेगी। तो 60 के लिए आपको ट्रिक है 6 की टेबल लिखना, उसके आगे 0 लगाते जाना, ओके। 6 5 जा 300, 6 6 जा 30, 66 जा 3600, 360, 67 जा 420, 68 जा 480, 69 जा 540 एंड 60 10 जा 600, ओके। देन फर्स्टली हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 875 से लेस देन वैल्यू है नहीं है, तो हमें फर्स्टली 61 जा 60, कितनी है वैल्यू 7, 8 में 6 रिमेन कितना बचा 2। अब यहाँ पे 275 आया, 275 लेस देन 300 वैल्यू है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 14 यूज़ करना पड़ेगा। तो 14 के लिए 6 240 लिखा यहाँ पे, 5 7 में से 4 रिमेनिंग कितना है 3 एंड 2 में से 2 गया तो 0। 35 60 से लेस देन वैल्यू है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 35। ये 35 क्या होगा हमारा सेकंड्स होगा, और जो वैल्यू है ये हमारी क्या होगी 14 मिनट्स। तो हमारा आंसर आया 14 मिनट्स 35 सेकंड्स, ओके। द नेक्स्ट इज आवर्स टू सेकेंड्स। आवर्स टू सेकेंड्स करने के लिए हमें पता है 60 मिनट्स तो एक्स्ट्रा और 60 सेकेंड और है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या है 3600 आया। यानी आवर्स को सेकेंड में कंप्लीट करने के लिए हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 4 आवर्स, तो 4 मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए लुक एट दिस, 4 6 जा 24, 4 6 जा 12 एंड 14, तो हमारे कितने सेकंड्स आ गए 14,400 सेकंड्स आ चुके हैं। सेम एज 3 आवर्स 345 सेकंड्स है। पहले हमें आवर्स को चेंज करना पड़ेगा इसमें सेकंड्स में, तो 3600 से हमने मल्टीप्लाई किया एंड जो है उसको ऐड कर दिया 345 सेकंड्स। तो यहाँ पे 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया 108 प्लस 345 सेकंड्स, तो यहाँ पे क्या हो 11,145 सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पे पहले 3600 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 345 ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 11,145 सेकेंड्स। अगर हमें सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो हमें यहाँ क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये कन्वर्ज है यानी रिवर्स है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है। द फर्स्ट एग्जांपल इज 7200 सेकेंड, तो हमें किससे डिवाइड करना है, इसे 3600 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे इससे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको लुक एट दिस 3600, यहाँ पे मैंने बोला तो सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज 0 है, तो हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट एंड 0 से 0 कट। 36 की टेबल बोली 72 में, तो 2 टाइम्स जाएगा, ओके। कितने टाइम्स 2 टाइम्स, देन द आंसर इज 2 आवर्स है। कितना आया 2 आवर्स, क्योंकि 3600 किस में कन्वर्ट कर रहा है, आवर्स में कन्वर्ट कर रहा है, ओके 2 आवर्स। कन्वर्शन ऑफ द यूनिट्स ऑफ टाइम हमने पढ़ लिया है। द नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे 100 यूनिट्स नहीं आती है। कितनी यूनिट्स आती है टोटल? 60 में चलता है यहाँ पे। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हमें कैरी एंड बोरो भी किस में लेनी पड़ेगी? 60 में ही लेनी पड़ेगी, नॉट अ 10 में हम कैरी नहीं ले सकते। ओके, हमें किस में कैरी लेनी होगी? 60 में ही कैरी लेनी होगी, 60 में ही बोरो लेना होगा। वी राइट द आवर, मिनट एंड सेकेंड इन सेपरेट इन कॉलम एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। फर्स्टली हमें उनको सेपरेट करके लिखना होगा। सेपरेट करके बाद हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमें क्या करना है? कैरी भी लेनी है, अगर बोरो भी करनी है तो क्या करना होगा? 60 मिनट्स या 60 सेकेंड्स ही यूज करना होगा कैरी और बोरो के लिए। ओके, लुक एट दिस। द फर्स्ट एग्जांपल इज एट 18 मिनट्स 35 सेकेंड्स एंड 22 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ओके, देन ऐड करने के लिए हमें पहले ऊपर यहाँ पे सेपरेट कॉलम बनाए, क्योंकि 2 ही यूनिट्स यूज आ रही है, मिनट्स एंड सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस, मोर देन कौन सी है? 22। तो फर्स्ट हमें जो मिनट्स वाला हैंड देखना है कौन सा ज़्यादा है? 18 एंड 22। तो 22 ज़्यादा है तो हमें 22 वाली जो पूरी वैल्यू है वो फाइंड लिखनी है। 22 के साथ क्या है? 45। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा आएगा? 18 मिनट्स 35 सेकेंड। हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे लुक एट दिस। फर्स्टली हमें इसे ऐड करने के लिए सेकेंड्स को ऐड किया। यहाँ पे कितना हुआ? ये 45 प्लस 35। यहाँ पे नॉर्मली करके आपको नोटेशंस को बाहर कुछ और यूज करना है। 5 + 5 10, 4 + 3 7 एंड 80। यू नो सेकेंड मिनट्स, तो सेकेंड्स तो 80 होते ही नहीं है, 60 तक चलता है लार्जेस्ट, फिर से दोबारा अगेन दूसरा मिनट आ जाता है। ओके, तो हमने क्या किया? यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 80 मिनट्स सा लिख तो दिया, 80 सेकेंड्स। और यहाँ पे कितना हो? 2 और 8 9 10 2 1 3 एंड 40 मिनट्स। अब यहाँ पे लुक एट दिस, ये 80 नहीं होता है, लेस देन 60 वैल्यू चलती है यहाँ पे। ओके, जैसे 60 होगी तो हमें यहाँ पे एक कैरी देनी पड़ेगी उनको। ओके, तो यहाँ के लिए हमने क्या किया? इस 80 को हमने पहले किससे माइनस करा? 60 से माइनस करना है। अगर मोर देन 60 वैल्यू होती तो हमें लेस करके वैल्यू निकालनी। कितनी आई? 20। इस जो ये 60 हमने लेस किया है वो किस में कैरी चला जाएगा? कैरीज को दे दिया हमने नेक्स्ट मिनट को। पर हम जानते हैं 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है, तो हमने कैरी भी कितनी दी? 1 दी है। कितनी दी है? 1 दी है। और यहाँ पे कितना रह गया? ओनली ये 20 सेकेंड्स रह चुके हैं। ओके, देन ये कितना आएगा? 20 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमने कैरी किसको दे दी? मिनट्स को दे दी। 1 मिनट क्यों दिया? क्योंकि हमारा 60 हमने इसमें से लेस कर दिया। यहाँ पे वैल्यू हमेशा लेस देन 60 आनी चाहिए। अगर 60 से ज़्यादा है तो हमें इसमें -60 करके अगेन जो आगे वाला जो नोटिफिकेशन है, आगे जो यूनिट लिखी है उसको हमें कैरी देना पड़ेगा। तो 2 + 8 10 एंड 1 11 एंड 2 + 1 3 एंड 4 41 मिनट 20 सेकेंड्स। ये हमारा ऐड हुआ है मिनट्स एंड सेकेंड्स का। ओके, इसी तरह हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोरो कैसे लेनी होगी? 60 ही लेनी होगी, नॉट 10। ओके, हमें 10 बोरो यूज करनी ही नहीं है, हमें 60 ही यूज करनी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड है, सेम एज इसी तरह करना है हमें। इसके लिए हमने कौन कौन से नोटिफिकेशन लिए? आवर्स एंड मिनट्स। मोर कौन सी है? मोर देन 6 आवर्स है, 6 आवर्स एंड 48 मिनट्स। एंड रेस्ट वाली वैल्यू कौन सी है? 4 आवर एंड 15 मिनट्स। ओके, लुक एट दिस। 8 प्लस हमें पहले मिनट्स वाले ब्लॉक को साइड में ही ऐड कर लेंगे। 48 एंड 15। 8 + 5 13 होगा, 4 + 1 3 एंड 50 63 हुआ। ये भी लेस देन कितनी है? 60 वैल्यू है, तो हमें वापस माइनस करनी होगी वैल्यू। -60 किया तो कितने आया? 3 मिनट्स आए। कितना आ गए? 3 मिनट्स आए। और हमने कैरी किसको दे दी? आर्ट्स वाले को दे दी। 6 + 4 10 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11 आवर्स 3 मिनट्स। यानी मोर देन 60 होते ही वैल्यू ऐसे माइनस करनी 60, और कैरी किसको देनी है? जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको हमें कैरी दे देनी है। ओके, तो हमने वही किया है। अब सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 3 आवर्स 40 मिनट्स फ्रॉम 12 आवर्स 15 मिनट्स। फर्स्टली हमें वही करना है, मोर जो वाली वैल्यू है, ज़्यादा वाली जो वैल्यू है हमें वो ऊपर लिखनी है। ओके, पहले हमने सेपरेट कॉलम बनाए, आवर्स एंड मिनट्स। मोर देन वैल्यू कौन सी है? 12 आवर्स वाली, तो 12 आवर्स
12 hours and 15 minutes एंड रेस्ट वाली वैल्यू कौन सी है 3 hours and 40 minutes. लुक एट दिस 15 में से 40 जाएगा क्या? नहीं जाएगा. तो हमें बोरो भी कैसे लेनी होगी? 60 वाली ही लेनी पड़ेगी. तो इसी वाली जो बोरो है ये गलत है हमारी. 15 40 में से नहीं जाता है तो हमें जो बोरो लेनी है वो 12 से ली हमने. तो यहाँ पे हमें 1 आवर कम करना होगा. उसके बाद जो 1 आवर देगी इसको मिनट्स को वो किस में देगी? 60 मिनट्स में देगी क्योंकि 1 आवर की वैल्यू कितनी होती है? 60 मिनट्स होती है. तो यहाँ पे 12 में से 1 गए तो कितना आएगा? 11 आवर्स बच गए. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कैरी बोरो इसको दी है. 1 बोरो देने के बाद यहाँ पे 60 मिनट्स आए तो 60 + 15 कितना हो जाएगा हमारा? 75 हो जाएगा. तो हमारा मिनट्स वाली वैल्यू कितनी आ गई? 75 मिनट्स. लुक एट दिस 5 में से 0 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 8. यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 8 hours 35 minutes. ओके, लुक एट दिस. डू यू नो, आपको पता है आवर्स में जो मिनट्स है वो कितने होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स. तो बोरो एंड कैरी भी किस में जाएगी? 60 में ही होगी. तो हमारी यहाँ पे बोरो कम थी, मतलब यहाँ पे 15 में से 40 नहीं जा सकता. तो हमने जो बोरो ली वो किससे ली? 12 से ली. तो यहाँ पे 1 आवर कम होने के बाद क्या वैल्यू रही? 11. और यहाँ पे 15 + 60 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा. तो हमारी वैल्यू क्या आई? 75 आ गई. ओके, 75 में से 40 गए तो कितना आ गया? 35. एंड 11 में से 3 लाइस किया तो वैल्यू कितनी आई? 8. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 25 minutes 49 seconds. ओके, फ्रॉम 29 minutes 39 seconds. फर्स्टली हमें मोर देन वाली वैल्यू ऊपर रखनी है. सेपरेट कॉलम बनाया मिनट्स का एंड सेकेंड्स का. तो मोर देन वैल्यू कौन सी है? 29 वाली है. तो 29 39 एंड यहाँ पे कितना हुआ? 25 एंड 49. सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्टली देखिए आप 39 में से 49 जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्योंकि मोर देन वैल्यू कौन सी है? 49 है. तो हमने कैरी किससे ली? 29 से लिए. 29 में से 1 आवर लेस करते, 1 मिनट लेस करते ही वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 28 हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 28. और यहाँ कितना हो जाएगा? 39 में 60 ऐड हो जाएगा. 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? 60 है. ओके, तो 60 सेकेंड्स हो गए. तो 9 + 0 9, 3 + 6 9. तो हमारी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99 आ जाएगी. अब 99 में से 49 तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है वैल्यू. 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 4 गए तो 50. 28 में से 25 आवर्स का मिनट्स कंप्लीट हो गए तो कितना आ जाएगा? 3 मिनट्स. देन द वैल्यू इज 3 minutes 50 seconds. ओके, हमें कैरी और बोरो किस में जाएगी? 60 में ही जाएगी. द वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखिए आप. योगेश हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 5 hours 30 minutes इन स्कूल एंड 3 hours 45 minutes एट होम. हाउ मच टाइम इज ही स्टडिंग पर डे? वो टोटल पूरे डे में कितनी स्टडी करता है? एक तो वो करता है घर पे और एक स्कूल में. तो हमने देखिए टाइम इन स्कूल, फर्स्टली हम सेपरेट ही कर लेते हैं इनको. हमने यहाँ पे लिखा आवर्स एंड यहाँ मिनट्स. ओके, अब हमें सेपरेट वैल्यू लिखनी है. टाइम इन स्कूल एंड टाइम एट होम. टाइम इन स्कूल में कितना है? 5 hours 30 minutes. ओके, एंड टाइम एट होम कितना है? 3 hours and 45 minutes. इनको हमें पूरे दिन में कितने टोटल ये स्टडी करता है बताना. तो ऐड टोटल के लिए क्या होता है? ऐड करना होगा. हमने फर्स्टली 30 और 45 को साइड में ऐड किया. लुक एट दिस. 0 + 5, 3 + 4 7. यहाँ ये वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा? 60 लेस करनी होगी वैल्यू. -60 किया. कितना आया? 5, 7 6 दे तो 1, यानी 15 मिनट्स आ गए. अब हमने -60 की ये वैल्यू तो यहाँ पे आवर्स में हमारी कैरी बढ़ जाएगी एक. तो यहाँ पे कैरी कितनी जाएगी? 1 जाएगी. कितनी जाएगी? 1. तो 5 + 3 8 एंड 8 + 1 9. हमारा क्या आंसर होगा? टोटल टाइम कितना स्पेंड किया उसने स्टडी में? 9 hours and 15 minutes में इसने अपनी पूरे दिन की पढ़ाई करता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुचि कंप्लीटेड क्लास टेस्ट. रुचि कंप्लीटेड क्लास टेस्ट in 45 minutes 38 seconds
पुनीत टुक 48 मिनट्स 15 सेकेंड्स टू कंप्लीट द सेम टेस्ट। दोनों ने सेम ही टेस्ट दिया है। रुचि ने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया? 45 मिनट 38 सेकेंड में। एंड पुनीत ने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है इस टेस्ट को? 48 मिनट 15 सेकेंड्स टू कंप्लीट द सेम टेस्ट। हु कंप्लीट द टेस्ट फास्टर एंड हाउ मच? हमें इस बताना है कि किसने सबसे पहले कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट कर लिया, यानी उनके बीच में डिफरेंस कितना है। ओके, डिफरेंस के लिए क्या करना होता है? हमें लेस देन सब्ट्रैक्ट करनी होगी वैल्यू। और फास्टर यानी फास्टर कौन है हमें बताना है, फास्टर कौन है, तो उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? फास्टर हो जाएगा। ओके, देन लुक एट दिस, हमें पहले ही सेपरेट पोर्शन में इनको लिखना है, मिनट्स एंड सेकेंड्स। मोर देन वैल्यू किसकी है? रुचि की 45 मिनट्स है एंड पुनीत की 48 मिनट्स है। तो पुनीत का सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा पुनीत टेकन टाइम। ओके, फोर्टी 8 मिनट 15 सेकेंड्स एंड रुचि टेक टाइम। रुचि ने कितना टाइम लिया? 45 मिनट्स 38 सेकेंड। लुक एट दिस, 15 में से 38 सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू? नहीं होगी। तो हमें यहाँ से क्या लेनी होगी? बोरो लेनी होगी। बोरो लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 1 मिनट लेस करना होगा। 48 का जगह क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जब बोरो इधर आएगी तो किस में आएगी? 60 में आएगी। कितने में आएगी? 60 में। तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ओके, 16 प्लस 15 कितना होगा? 75। तो यहाँ पे 15 की जगह वैल्यू क्या आई? 75। अब 75 में 38 जा सकता है क्योंकि लेस देन वैल्यू कौन सी? 38 है। 75 में 38 लेस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? लेस की वैल्यू, फिर 5 में से 8 नहीं जाता है तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया? इसको किया 6 और यहाँ पे हो गई 15। 15 में से 8 गए तो कितना होगा? 7 एंड 6 में 3 गए तो 3, तो यानी 37 सेकेंड्स बच गए। ओके, 37 सेकेंड्स रिमेनिंग है एंड 47 में से 45 मिनट्स गए तो हाउ मेनी मिनट्स रिमेनिंग? 2 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स रिमेनिंग? 2 मिनट्स। तो यानी कितना टाइम लिया? ज़्यादा लिया गया, यानी पुनीत कौन है? फास्टर है। पुनीत कंप्लीट द टेस्ट फास्टर एंड कितना किया गया इसने? फिर टेकन अ टाइम, मोर टाइम कितना लिया इसने? 2 मिनट्स 37 सेकेंड्स। ओके, आपको क्वेश्चन को रीड करके टोटल एंड डिफरेंस में आपको पता करना होगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमारा टाइम में हमने क्या पढ़ लिया? टाइम में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, यूनिट्स ऑफ कन्वर्सेशंस हो गए एंड यूनिट्स ऑफ टाइम्स हो गई। ओके, थैंक यू।